दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का 30% जो है वही मास पॉपुलेशन के रहने की जगह है। बाकी जो 70% लैंड है वो मोस्टली डेजर्ट है, जहाँ पे बारिश या कोई पानी का सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो मोस्टली डेजर्ट ही है। और उस डेजर्ट के साथ साथ और उस खाली जगह के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है। उसमें से एक मिस्ट्री है बनियाप। बनियाप एक क्रिएचर है जो पानी में से निकलता है और कहा जाता है वो कुछ टॉर्टॉइस सा दिखता है। उसके हाथ जो है, आपने देखा हो डक होती है, डक के जो पैर होते हैं वो एक वेब की तरह होते हैं, तो उसके भी हाथ पैर कुछ वेब की तरह होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये भी कहा जाता है आप रात में ट्रैवल करने से बचिए। उसका कारण कुछ पुरानी मिथिकल स्टोरीज हैं, और मेजर कारण ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे मोस्टली एनिमल्स जो है रात में रोड क्रॉस करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के हाईवेज़ इतने लॉन्ग हाईवेज़ माने जाते हैं, अगर रात में कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है आपके साथ तो आपको हेल्प मिलने में मुश्किल हो। तो ये स्टोरी भी एक स्टीव नाम के लड़के की है जिसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। वो अक्सर सोलो ट्रिप किया करता था, और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कोस्ट लाइन के आसपास ही रहती है तो वो कोस्ट लाइन के आसपास ही ट्रैवल किया करता था। तो ये जो स्टीव नाम का लड़का है अकेले ट्रैवल करता था, और उसके साथ जो एक्सपीरियंस होने वाला था उसने कभी शायद अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा। स्टीव पूरे दिन ट्रैवल करके थक चुका था और उसने सोचा कि मैं कहीं पे रेस्ट कर लूँ। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मोस्टली कंट्री में क्या होता है, एक छोटा सा एरिया लेके या फिर एक लैंड लेके वहाँ पे जो है रेस्ट एरिया बना दिया जाता है, या कोई पार्क होता है उसमें पार्क बना दिया जाता है जहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप रात को रुक के रेस्ट कर सकते हो। तो स्टीव ने भी सोचा मैं थक तो गया ही हूँ, कहीं अच्छी सी जगह देख के मैं रेस्ट कर लेता हूँ। स्टीव जो है सिटी से थोड़ा दूर चल रहा था, तो उसने एक जगह चूज़ की जो थोड़ी सी आइसोलेटेड और थोड़ी सी लोनली थी। उसने देखा वहाँ पे दो तीन गाड़ी खड़ी है, एक ट्रक खड़ा है और एक दो कार खड़ी है। तो उसने भी अपनी गाड़ी उस किनारे पे लगा दी जहाँ पे एक पॉन्ड था और एक शेड बना हुआ था उसके किनारे पे। स्टीव बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसने अपनी गाड़ी लॉक की और स्टीव सो गया था। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक स्टीव की नींद जो है रात में एक स्प्लैश की आवाज़ के साथ खुली। स्टीव उठ तो गया था लेकिन थकान के मारे उसने आंखें नहीं खोली थी। उसने सोचा हो सकता है मे बी ये पॉन्ड का किनारा है तो यहाँ पे कोई फिश या कोई एनिमल जिसने जंप किया होगा। तो वो आंख बंद करके लेटा रहा। कुछ देर बाद उसे अपने पैसेंजर साइड डोर पे एक परछाई सी दिखी। स्टीव थोड़ा घबराया क्योंकि उसने आंखें तो खोली नहीं थी और वो धुंधलेपन के कारण देख नहीं पा रहा था, और वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा था ये है कौन। उसे लग रहा था जैसे कोई हेड में आदमी हो, और उस जो शेडो सी थी उसने ही स्टीव का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। स्टीव ने ऐसे प्रेटेंड किया कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब वो दरवाज़ा उस परछाई से खुला नहीं तो वो कुछ देर के लिए वहाँ खामोशी छा गई, और वो जो परछाई थी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। स्टीव चुपचाप से लेटा रहा। उसे अचानक से कुछ पंजे जैसे निशान अपने रियर ग्लास पे नज़र आए। जो गाड़ी का पीछे का शीशा होता है उसमें कुछ ऐसा लगा कि जैसे कोई पंजे जैसे निशान हो। स्टीव की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। स्टीव के दिमाग में बस एक चीज़ चल रही थी, किसी तरह से मैं यहाँ से बच के निकलूँ। स्टीव की किस्मत अच्छी थी कि उसकी चाबी जो है इग्निशन में लगी हुई थी। स्टीव ने तुरंत ही अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करना शुरू करा, और वो परछाई कोशिश कर रही थी वो गाड़ी को पानी में धकेल दे। और वो इतनी पावरफुल परछाई थी कि स्टीव कोशिश कर रहा था गियर डाल के कि गाड़ी बैक कर दे। अचानक से वो परछाई जो है स्लिप हुई और स्टीव की गाड़ी के आगे आ गिरी। स्टीव उसे देख के इतना डर गया क्योंकि वो ना तो आदमी था ना कोई जानवर। स्टीव को अचानक से उस मिथिकल स्टोरी की याद आई जिसमें कहा जाता था कि बुनियड क्रिएचर होता था, उस टाइप का उसे वो लगने लगा। स्टीव ने अपनी गाड़ी किसी तरह बैक की और उसने जितनी स्पीड में वो गाड़ी भगा सकता था वहाँ से भगाई। स्टीव ने देखा उसका जो रियर मिरर था, जिसमें से अब पीछे आप देखते हो कि वो क्रिएचर अपने हाथ पैर यूज़ करता हुआ स्टीव की गाड़ी का पीछा करने की कोशिश कर रहा है। स्टीव ने अपना पैर पूरे एक्सीलेटर पे जोर से दबा रखा था। कुछ दूर जाके वो क्रिएचर इनविजिबल हो गया और स्टीव को नज़र आना बंद हो गया। लगभग 20 किलोमीटर आगे जाके जब कुछ पॉपुलेशन या फिर कुछ भीड़ भाड़ वाली सी जगह आई, वहाँ जाके स्टीव ने गाड़ी सीधे पुलिस स्टेशन पर रोकी। स्टीव ने अपनी सारी आप बीती पुलिस ऑफिसर्स को बताई। जब पुलिस ऑफिसर्स ने स्टीव की बात सुनी तो उनके लिए कोई हैरानी वाला मुद्दा नहीं था। उनके पास ऑलरेडी ऐसे 3-4 केस पिछले 2-3 महीने से आ रहे थे, और कहा जाता है कि ये जो क्रिएचर है कुछ समय के लिए एक्टिव होता है
उसमें से जो पुलिस वाला था उसने बताया कि उन 3-4 कंप्लेंट में से एक आदमी मिसिंग भी है। शायद वो क्रिएचर उसे पानी में डुबो के अपने साथ ले गया। उसके बाद स्टीव ने कभी भी रात में ट्रैवल करने की हिम्मत नहीं की और ना कभी वो किसी सुनसान जगह पर रुका।